जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे, जय हिंद। आज हम क्लास चालू करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइम जो वैकेंसी आया है, जो बिहार सरकार मेहरबान है, थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहिए इस चुनाव का, जो कि 2025 कुछ युवाओं को जो दुर्गा जी बनेंगे, जो बिहार पुलिस, जो मध्य निषेध पुलिस और बहुत सारा जो वैकेंसी आया है, बेहतरीन अवसर है नौकरी प्राप्त करने का। हम लोग युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। जोश और जुनून के साथ स्टडी करना होगा कि दुर्गा जी कहलाएं। और आज के टॉपिक जो विषाणु है, मैं बता दूं, विषाणु का मतलब होता है विष, विषैला पदार्थ। बात करते हैं हम लोग 9th क्लास और 8th क्लास से ही पढ़ाया जाता है और 7-6 में CBSE बोर्ड पढ़ाया जाता है कि वायरस सजीव भी है और निर्जीव भी है। आज उस सभी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो इसके जो खोजकर्ता हैं, जिनका व्यक्ति खोज किए थे, उनका नाम है डी इवानोस्की। 1892 में पहली बार वायरस के बारे में खोजा था, उसके बारे में बताए थे। जिसमें से खोजे थे उसका नाम था TMV वायरस। TMV तंबाकू मोजाइक वायरस, पहली बार उससे ही प्राप्त किए थे वायरस के बारे में, और वायरस के खोजकर्ता कहलाते हैं। बात करते हैं एक व्यक्ति और है जिनका नाम है बेंजेरिक ने कहा था कि हर एक प्रकार का कॉन्टेजियम विनम फ्लूइड है, यानी कि एक प्रकार का संक्रमित द्रव है। और 1898 में बहुत बेहतरीन बात कहा था इसने कि यह स्वस्थ पौधा होता है, जो उसके साथ टच होता है संक्रमित पौधा, उसको भी क्या करेगा, खराब कर देगा। आप लोग जानते नहीं, कहा जाता है, घर लोग कहता है कि जैसन संगत वैसन बरकत। अब संगत जैसा करेगा वैसे तो व्यवहार भी होगा। अब चोर के साथ चोरन कहलाइएगा, ये घर वाले का नाम होता है, बाकी अपने भी सोच होता है। बात करते हैं एक व्यक्ति और है, वैज्ञानिक एस्टेले ने 1935 में कहा था नहीं, प्रैक्टिकल हिसाब से बताया था कि जो सजीव होते हैं क्रिस्टल रूप में होते हैं, क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया था वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में इसको प्राप्त किए थे। और सजीव फॉर्म में जो होता है, जब किसी मनुष्य किसी जीव के बॉडी में प्रवेश करता है तो होस्ट सेल कहलाता है, और इसमें क्षमता आ जाती है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपना जनन के लिए क्षमताएं आ जाती है। वो जीव के ही शरीर से अपन एनर्जी, प्रोटीन और कोशिका विभाजन जैसे होता है, वैसे उनमें एबिलिटी आ जाती है। बात करते हैं, एस्टेले ने प्रूव किया था कि सजीव और निर्जीव के दोनों गुण दिखाता है। बात करते हैं इसके प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में बता दूं कि यह अकोशिकीय होता है। यह हम लोग जिसे बॉडी में कोशिका होता है ना, इसके पास कोशिका नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के कारण इनके संरचना पाया जाता है बॉडी में। मैं बता दूं कि इनमें दो प्रकार का, दो में से कोई एक, या तो DNA या तो RNA का होगा, इसमें न्यूक्लिक अम्ल होगा। जीवाणु भोजी स्मॉल पॉक्स, हर्पिस में DNA होता है न्यूक्लिक अम्ल के फॉर्म में, जबकि पोलियो, HIV और TMV और इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, RNA होता है। बात करते हैं इसके संरचना में, तो इसके दो संरचनाएं पाए जाते हैं इनके शरीर का। एक अंदर जो पाया जाता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो DNA जैसे RNA, इसे मैं पहले बता चुका हूँ। बात करते हैं इसके एक कवर होता है, एक लेयर टाइप का होता है, वो कैप्सिड कहलाता है। वो खासकर प्रोटीन का बना होता है, या इसके एक और नाम बोलते हैं कैप्सोमरेज नामक कंपाउंड से भी ये बना होता है। ये वायरस मैं बोल दूं कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है, यानी योजक है। ये सजीव का और निर्जीव का दोनों गुण दिखाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सजीव निर्जीव के योजक बोलते हैं। आज के लिए